हेलो दोस्तों, आइए आज समझेंगे भारतीय न्याय संहिता की धारा 80 को। जहां किसी महिला की मृत्यु किसी आग के या शारीरिक चोट के द्वारा की जाती है या महिला की शादी के 7 वर्ष के भीतर किसी खास वजह से मौत हो जाती है और यह पता लगता है कि महिला के पति के द्वारा या पति के रिश्तेदारों के द्वारा कुछ समय पहले दहेज की मांग की गई थी तथा महिला को मारा पीटा गया था या तंग किया गया था दहेज को लेकर, वहाँ ऐसी मौत को दहेज मौत कहा जाएगा और ऐसा पति या रिश्तेदार मारने वाला समझा जाएगा। इस मौत के लिए सज़ा कम से कम 7 वर्ष की होगी और जो बढ़कर जीवन भर या आजीवन कारावास तक की हो सकेगी। आइए अब इस धारा को हूबहू पढ़ते हैं जैसी कानून में लिखी हुई है। धारा 80 की उपधारा 1, जहां किसी महिला की मृत्यु किसी दाह या शारीरिक क्षति द्वारा यानी आग के द्वारा या शारीरिक नुकसान के द्वारा कारित की जाती है या उसके विवाह के 7 वर्ष के भीतर सामान्य परिस्थिति से अलग यानी अन्यथा हो जाती है और यह दर्शित यानी दिखाया जाता है किया जाता है कि उसकी मृत्यु के कुछ पूर्व यानी उसकी मौत से कुछ पहले उसके पति के द्वारा या उसके पति के नातेदार यानी रिश्तेदार द्वारा दहेज की किसी मांग के लिए या उसके संबंध में उसके साथ क्रूरता यानी ब्रुटैलिटी मारपीट या उसे तंग किया गया था, वहाँ ऐसी मृत्यु को दहेज मृत्यु कहा जाएगा और ऐसा पति या नातेदार उसकी मृत्यु कारित करने वाला समझा जाएगा। आइए इसका स्पष्टीकरण पढ़ते हैं। इस धारा के प्रयोजन के लिए यानी इस धारा की कार्यवाही के लिए दहेज का वही अर्थ होगा जो दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 की धारा 2 में है। आइए इसकी उपधारा 2 पढ़ते हैं। धारा 80 की उपधारा 2 क्या कहती है समझते हैं। जो कोई दहेज मृत्यु कारित करेगा यानी दहेज मृत्यु करेगा वह कारावास से जिसकी अवधि यानी जिसका समय काल 7 वर्ष से कम की नहीं होगी किंतु जो आजीवन कारावास तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा, यानी कम से कम 7 साल की सज़ा और जो आजीवन कारावास तक बढ़ सकेगी यानी पूरा जीवन जेल में भी रहना पड़ सकता है। दोस्तों, यह धारा संज्ञेय अपराध है और नॉन अवेलेबल है यानी गैर जमानतीय है। इसमें जमानत मिलना आसान नहीं होता और इसका संज्ञान कोर्ट ऑफ सेशन लेता है यानी सत्र न्यायालय लेता है।